आज जो खबर आई 2 फीट का गड्ढा दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन भी फिर आपका। मैं अब किसी को छोड़ूंगा क्योंकि इनके पाप की जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ती है। सबका बैंड बजाऊंगा अच्छी तरीके से, जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे ऐसा बजा। आज जो खबर आई 2 फीट का गड्ढा दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन भी फिर आपका। अमिताभ बच्चन जी की तारीफ भी आपकी, 2 फीट गड्ढा भी आपका। सर वो गड्ढा सही है और उसमें आपने मेरे ऊपर टीका टिप्पणी कोई तो गलत नहीं। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वो गड्ढा क्यों था बाबू, वो कुआं था और कुएं के बीच में जब रोड बनता है तो कुएं को रेती पत्थर उसका एक ये फार्मूला है, वो तय करके भरना चाहिए था। वो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, पूरी मिट्टी भर दी। मैं रोज़ कॉशियसली सब बातों को चेक कर रहा हूँ और मिट्टी भरने को कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ूंगा नहीं मैं। उसको बोलो 3 साल के लिए उसको निकाल दूंगा सर, इसमें से काम नहीं कर पाएगा वो, तो बैंड बजाऊंगा। अब जैसे मुंबई वाले हम कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी नहीं याद कर रहे, हम तो गडकरी सर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की है। हमारे इंजीनियर कंसल्टेंट ये जो अथॉरिटी इंजीनियर्स वो छोड़ूंगा नहीं उनको। अच्छा, एक परसेप्शन मेरे मन में कई बार आता है, आपने स्पीड अप बहुत किया है, हाईवे बनने की जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ हो गई है। कई बार ये क्योंकि बैक टू बैक जो घटनाएं आती हैं, क्या इसकी वजह से भी क्वालिटी पर फर्क पड़ सकता हुआ होगा? क्योंकि स्पीड बहुत हो गई, एक डेटा आता है कि इतने समय में इतना हमने हाईवे बना दिया। सर एक बात है कि पहली बात रोड की कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, उसको पालन करना, एग्रीगेट और बाकी सब में कितनी लेवल रखना, कॉम्पैक्शन कैसा करना। और दूसरी बात ये भी सत्य है, जो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल रहा हूँ, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है एवरेज से ज़्यादा, वहाँ रोड उखड़ जाते हैं, पुल बह जाते हैं। इसका मतलब पुल कंक्रीट के बने वो कमज़ोर बने ऐसा नहीं होता, ये होता है, ये एक्सीडेंट्स हैं। तो दोनों बातों के लिए मैं ये मानता हूँ कि हम उनमें से सीखें और जो जो कमियाँ उसको सुधारें। कितनी भी बरसात आए, कितनी भी बड़ा बाढ़ आए, तो भी हमारा ब्रिज टिकना चाहिए, हमारे रोड टिकने चाहिए। रोड के बाजू में जो हमारी नालियाँ है जिसमें ड्रेनेज पानी बहना चाहिए, मैं अनेक हमारे पीडीआरओ को बोलता कि एक भी बताओ कहाँ पानी बह रहा, तो वो बोलते कॉरपोरेशन का काम है, नगर परिषद का काम है। मतलब बनाया तुमने ड्रेनेज है, उनका कैसे काम है? तो कुछ बार जो लोग इस प्रकार से ओनरशिप नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे। और कुछ लोगों को हम ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर रहे हैं अभी, जो कोई काम के नहीं, वर्मी कल्चर बनाने की भी लायक नहीं है, उनको हटा लेंगे। कुछ लोगों को कार्रवाई करके पकड़ेंगे, उनको सस्पेंड करेंगे। मैं अब किसी को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इनके पाप की जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं मंत्री हूँ। मैं उनको कुछ छोड़ूंगा और कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा और अथॉरिटी इंजीनियर को, सबका बैंड बजाऊंगा अच्छी तरीके से, जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे ऐसा बजा दूँ। ठीक है, तो हम इस टॉपिक से अगले टॉपिक चलते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन सर आता है जो आजकल आपको लेके सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे 4000 में 2 से 2500 कमेंट तो इसी टॉपिक के आसपास चल रहे थे। वो है कि गडकरी साहब खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठे, बड़ा नाम कर लिया, लेकिन आज इतना टोल लगा दिया है कि हर मिडिल क्लास का आदमी परेशान है। और ये आपको लेके धीरे धीरे एक चर्चा का विषय बन गया है। एक चर्चा जो आपने भी देखी होगी, कई सारे टीवी चैनलों ने कवर की कि अगर किसी की कॉस्ट निकल आ रही है तो उसके बाद क्या। बट एक कॉमन परसेप्शन ये है कि गडकरी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं और उसका सारा बिल जो है वो हिंदी पट्टी के जो बोलने वाले लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर उन पर डाल दिया है कि तुम अपना देखो, हमको मतलब नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 लाख करोड़ के रोड नॉर्थ ईस्ट में बना रहा हूँ, कुछ बन गए। ब्रह्मपुत्रा पर 7-8 ब्रिजेस बना रहा हूँ। मैं उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, बड़ी बड़ी। केवल जम्मू से श्रीनगर में 18 टनल बन गई सब। फिर मैं उत्तराखंड, हिमाचल में बना रहा हूँ, टनल बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, बहुत कठिन है। मैं देखिए टोल कहाँ से मिलता है, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ है, वही टोल मिलता है। आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से टोल मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में उतना टोल नहीं मिलता। उतना टोल नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता, उतना टोल झारखंड में नहीं मिलता, उड़ीसा में कुछ भाग में मिलता है, कुछ जगह ट्राइबल है। मुझे बताओ, मैं जहाँ विकास हुआ नहीं हुआ है वहाँ भी रोड बना रहा हूँ, 4 लेनिंग एक्सप्रेस हाईवे। अब मुझे बात बताइए कि टोटल हमारी लेंथ है 1,48,000 किलोमीटर और इसमें से हमारे टोलिंग पर केवल 48,000 किलोमीटर टोलिंग होता है, बाकी तो वैसे ही है।
अब ये रोड जो है इसके ऊपर मेंटेनेंस करना, खर्चा करना, ये तो हमको करना ही पड़ता है। दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी टनल बन रही है, अभी ये झोजिला टनल, ये 12,000 करोड़ की हम 6,000 करोड़ में बना रहे, 5,500 करोड़ में पैसा बचाया हमने। अब मुझे बताओ वहाँ कहाँ ट्रैफिक है? ट्रैफिक बहुत कम है, पर इलाज नहीं, 6 महीने बंद रहता था एरिया, क्योंकि रोड चलता ही नहीं था, प्याज, सब्जियाँ, दूध मिलता नहीं था, गैस नहीं जाता था। क्या उनके लिए करना नहीं चाहिए? और अगर ये करेंगे तो ये इकोनॉमिकली नॉन नोएबल प्रोजेक्ट है। तो अगर हम यहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं तो पहली बात तो टोल का पैसा जो आता है वो पूरा हमारा सेंट्रल किटी में जाता है। सेंट्रल किटी में फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को लेकर फिर हमको बड़ा कर पैसा देती है। एकदम सही क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो लोगों ने कहा कि गडकरी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मनी मेकिंग मशीन बन गए। सर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आज ही मैंने एक 5 स्टार होटल में था, तो उसने प्रश्न पूछा कि तुम टोल लगाते हो। मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम ये 5 स्टार होटल में आज कार्यक्रम क्यों लिया? रामलीला मैदान का ऑप्शन था ना, आप चाय पीते टपरी वाला, तुम एक चेयर और मैं एक चेयर लेके मेरा इंटरव्यू होता, फुकट में कार्यक्रम होता। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। ये माइक क्यों अच्छे लगाए तुमने? है ना मार्केट में डुप्लीकेट मिलते ना, क्यों नहीं लगा? वैलिड पॉइंट। तुम्हारा क्वालिटी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं, अब 2 घंटे लग रहे हैं।